हाँ, बच्चों वेलकम बैक। तो हम लोग कर्वेचर को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? बहुत अच्छे से हम लोगों ने कर्वेचर को देखा और पढ़ा है। तो अब बहुत सारे क्वेश्चन्स आपसे अपने से खुद से बनेगा, तो आपको वो खुद से बनाना भी है, ठीक है? लेकिन कर्वेचर में डिफरेंट तरह का कभी-कभार आपसे पूछा जाता है, तो अब आप खुद से उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, खुद से निकाल सकते हो, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है? सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे मिससेलेनियस फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके? सबसे पहले आ रहा है कि व्हेन एक्स एंड वाई आर गिवन एज ए फंक्शन ऑफ आर्क लेंथ, ठीक है? देखिए आपको चूँकि आपका जो बेसिक फार्मूला है, ठीक है, कर्वेचर का वो आपको पता है कि हमारा जो कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, वो क्या होता है? वो होता है ds बाई डी साई होता है, ठीक है? ओके? तो ds बाई डी साई ये जो फार्मूला है ना, अब इस फार्मूला का आप हेल्प करके इस फार्मूला के थ्रू आप सारा फार्मूलाज़ को आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मान लो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अच्छा इसके साथ हम लोग क्या-क्या याद करके रखे हैं, हमको ये याद है कि tan साई क्या होता है जी? tan साई होता है dy बाई dx, ठीक है? ओके, ये सारा चीज़ आपको याद रहना चाहिए, और बहुत ईज़िली याद रहेगा। cos साई यहाँ पे क्या होता है? तो ये होता है dx बाई ds, ओके, और यहाँ पे sin साई क्या होता है? तो sin साई होता है dy बाई dx, dy बाई ds, ठीक है? ये सारा चीज़ आपको ईज़िली पता चल जाता है और बिल्कुल लॉजिक से याद रहता है। जब आप साइन को cos से डिवाइड करोगे तो आपका dy बाई dx ही आएगा, तो सिंपली यहीं से ऊपर वाले से साइन निकल जाएगा, नीचे वाले से आपका कॉस निकल जाता है, ठीक है? अब देखो तो हम लोगों को ये पता है कि कॉस साई क्या होता है मेरा dx बाई ds होता है, ठीक है? इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें s के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा माइनस साइन साई डी साई बाई ds इज इक्वल टू, इधर आपको हो जाएगा डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s, ठीक है? अच्छा अब देखो रो हमारा होता है ds बाई डी साई, या इसको ऐसे बोलो कि 1 बाई रो क्या होता है? 1 बाई रो आपका होता है डी साई बाई ds, ठीक है? तो यहाँ पे डिसाई बाई ds के प्लेस पे 1 बाई रो पुट अप करेंगे, तो अब आपका रो का एक और फॉर्मूला आपको मिल गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया जी? ये हमारा हो गया dy बाई ds डिवाइडेड बाई डबल ऑर्डर डेरिवेटिव x विथ रिस्पेक्ट टू s, ठीक है? देख पा रहे हैं? तो अगर आपको कहीं पे ये बोल दे कि आपको कोई क्वेश्चन दे दे MCQ, ठीक है? और आपको बोल दे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, और वहाँ पे आपको जो है इस तरह से दिया हुआ हो, तो आप dy बाई ds के टर्म में आसानी के साथ में देख सकते हैं कि dy बाई ds के टर्म में मेरा कौन-सा फ़ॉर्मूला आएगा, ठीक है? तो निकालने का ये तरीका होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग dx बाई ds के टर्म में निकालना चाहते हैं, ठीक है? ओके? और नीचे मेरा डबल ऑर्डर डेरिवेटिव हो dy बाई ds, तो देखो लॉजिक ये है कि जिसका डबल ऑर्डर होगा ना, वहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसको हमको 2 बार डिफरेंशिएशन करना होता है, ठीक है? तो आप dy बाई ds लेके चलिए, ठीक है? तो अब आप देखेंगे कि साइन साई क्या होता है dy बाई ds, ओके? तो साइन साई का dy बाई ds होता है, s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा कॉस साई, फिर से डी साई बाई ds को 1 बाई रो लिखेंगे, ठीक है? और इधर हो जाएगा डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अब यहाँ से आप रो को अलग करोगे, तो अब आपका ये आ जाएगा, ठीक है? कॉस साई का हम लोग वैल्यू यूज़ किए हैं, कॉस साई क्या होता है? कॉस साई होता है dx बाई ds, ठीक है? तो देख पा रहे हैं, दीज़ आर द डिफरेंट फार्मूला ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है? और ये बिल्कुल आसानी से कभी भी पता चल जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है? अच्छा फिर सी नंबर देखोगे आप तो आपको क्या मिलेगा? स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2 वी गेट दिस फार्मूला, ठीक है? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है कि 1 बाई रो स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? डबल ऑर्डर डेरिवेटिव x का इस के रिस्पेक्ट में और y का s के रिस्पेक्ट में, दोनों का डबल ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर का सम होता है, ठीक है? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अच्छा ये सब फार्मूला ना आपको बिल्कुल क्विकली निकलेगा, ठीक है? आप यहाँ से इन दोनों का स्क्वायरिंग करोगे, ऐड करोगे तो आपको लग रहा होगा कैसे आएगा, बट बिल्कुल ही आसान है। कैसे आता है जी? देखो मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये साइन स्क्वायर साई प्लस कॉस स्क्वायर साई क्या होता है? 1 होता है, ठीक है? ये आप जानते हो। अब कुछ मत करो आप, साइन साई क्या होता है? ये हमारा होता है dy बाई ds का स्क्वायर, ठीक है? अच्छा, प्लस कॉस साई क्या होता है? तो ये होता है dx बाई ds का स्क्वायर, तो ये आपको 1 होता है, ठीक है? अब आप 1 और 2 का मतलब इसको आप देखिए, ठीक है? इसको आप देखिए, हालाँकि इसने ठीक ही लिखा था 1 और 2, यहाँ पे ये 2 रिज़ल्ट यूज़ किया गया है, दैट साइन साई और कॉस साई वाला, ठीक है? बट मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ भी याद नहीं करना है हमको कुछ भी रट के नहीं रखना है। हम जो कॉन्सेप्ट जानते हैं उससे हम काम करेंगे, ठीक है? तो बिल्कुल आप स्टार्टिंग से भी चल सकते हो कि साइन साई और कॉस साई हमारा ये होता है, ठीक है? अब डिवाइड बाय डीएस क्या होता है? तो यहाँ पे आप डी वाई बाई डी एस को आप यहाँ से देख सकते हैं इक्वेशन 1 से, ठीक है? कि रो इंटू दिस होता है, मतलब क्या होता है डी वाई बाई डी एस? तो रो इंटू डी वाई बाई डी एस है तो डी वाई को हटा के एक्स को लीजिएगा, ठीक है? डबल ऑर्डर डेरिवेटिव एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एस, ये होता है। ये होता है डी वाई बाई डी एस, ठीक है? जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, माइनस में होता है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो वो काम कर जाएगा, ठीक है? ये हो गया आपका होल स्क्वायर।
प्लस dx बाई ds का आप होल स्क्वायर करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो। अब यहाँ पे dx बाई ds है तो अब आप ले लीजिएगा क्या, y का डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये हो जाएगा तो इसका स्क्वायर, तो ये आपको हो गया 1। अब आप देखो यहाँ से आप रो स्क्वायर को अलग कर देंगे तो आपका बिल्कुल ये आ जाएगा एग्जैक्टली, ठीक है। ऐसे भी आप देखोगे कि इस फॉर्मूला को अगर मैं करता हूँ ना, मैं दिखाता हूँ, अगर इस फॉर्मूला को आप लेते हैं यहाँ पे, तो मैं रेड से टिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको साइन साई और कॉस स्क्वायर साई का सम 1 हो जाएगा, तो 1 बाई रो स्क्वायर बचेगा और इधर ये बचेगा, तो यहाँ से इसलिए इन्होंने लिखा है स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, ठीक है। और चाहो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, तो हर चीज़ निकलने वाली चीज़ है, सो मैं बोल रहा हूँ, तो रट्टा नहीं मारना है। और एग्ज़ाम में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप डील कर रहे हैं तो हर तरह का कोई भी रिलेशनशिप आप फाइंड आउट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, फिर क्या है जी, यहाँ पे एक चौथी चीज़ आ रही है कि कभी-कभार ये पूछा जाता है कि रो स्क्वायर इक्वल टू ये होगा क्या? dx बाई डी साई का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी साई का स्क्वायर, ठीक है, ये। तो ये भी देखिए बहुत ईज़िली निकाल सकते हैं आप। आप क्या कीजिए, आप इस टर्म को ही निकाल लीजिए dx बाई डी साई और dy बाई डी साई, तो आप देखेंगे क्या होगा, जैसे मैं देखूँगा dx बाई डी साई, ठीक है, ये क्या होगा जी, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, dx बाई ds, ओके, और साथ में ds बाई डी साई ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए dx बाई ds क्या होता है, तो ये आपको पता है, ये आपका है कॉस साई, ठीक है, और ds बाई डी साई क्या होता है, ये आपका रो है, ओके, तो ये हो गया। तो dx बाई डी साई हमको मिल गया, dx बाई डी साई हमको मिल गया, ठीक है, ओके, ये हो गया इक्वेशन 1। इसी तरीके से आप dy बाई डी साई निकाल लीजिए, dy बाई डी साई आप निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dy बाई ds इंटू ds बाई डी साई, ठीक है। अगेन आपका यहाँ से dy बाई डी साई क्या मिल जा रहा है, तो ये आपको मिल जा रहा है, ये आपका होता है साइन साई, ठीक है, और ये आपका होता है रो। अब 1 और 2 को आप स्क्वायर कर दो, ठीक है, स्क्वायर करके आप सम करोगे तो क्या आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर साई साइन स्क्वायर साई का सम 1 होता है, तो आपका बचेगा रो स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, dx बाई डी साई का होल स्क्वायर, ओके, ये आपका आ गया यहाँ पे, प्लस dy बाई डी साई का होल स्क्वायर। बिल्कुल देखो आसानी के साथ में वो रिजल्ट आ जाएगा जो आपको देखना है, ठीक है। किसी भी रिजल्ट को वेरीफाई करना काफ़ी ईज़ी है। और यहाँ पे देखो कॉस साई और साइन साई लेके चले थे, जब भी ये 1 वाला रिजल्ट होगा या इस तरह का रिलेशनशिप होगा ना, तो वहाँ पे कॉस साई साइन साई बहुत हेल्प करेगा। तो कॉस साई को हम लोग जानते हैं, यहाँ पे ऐसे लिया गया है, dx बाई ds को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, तो यहाँ से ये मिल जाता है, साइन साई आपका ये मिल जाता है, तो दोनों का स्क्वायर अगेन करेंगे तो 1 होगा, तो यहाँ से भी। तो जैसे चाहो, लेकिन ये सारा चीज़ें याद नहीं करनी है, कहीं पे भी आप वेरीफाई कर पाएँगे, ठीक है। आपको क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहना है, ठीक है जी, क्लियर है? चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो फिर देखो हम लोगों का यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन। अगेन ये इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है कि ओरिजिन पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। और कई सारा टेक्निक है, बट इसमें न्यूटन मेथड काफ़ी ईज़िली निकाल देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 2 केस होगा, मान लो आपको कर्व दिया हुआ है कि कर्व मेरा क्या करता है, पास करता है थ्रू ओरिजिन, ठीक है। क्योंकि आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन निकालना है। तो पहला केस ये हो सकता है कि कर्व आपका ओरिजिन से पास कर रहा हो और जो एक्स एक्सिस हो वो टेंजेंट हो एट द ओरिजिन, ठीक है। तो अगर कर्व मेरा ओरिजिन से पास करेगा तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा y0 इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब हम x को 0 पुट करेंगे तो हमको y0 मिलेगा। और अगर x एक्सिस जो है टेंजेंट है तो इसका मतलब है कि जो dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स, ठीक है, एट x इक्वल टू 0, ये क्या होगा जी, ये 0 होगा। चूँकि x एक्सिस आपका टेंजेंट है ना, तो x एक्सिस का स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ x एक्सिस, स्लोप ऑफ x एक्सिस होता है 0, ठीक है। ओके, तो अगर x एक्सिस ही टेंजेंट है तो उसका जो स्लोप है, तो स्लोप का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, यानी dy बाई डी एक्स जो होगा एट x इक्वल टू 0 वो क्या होगा आपका 0 होगा, ठीक है। यानी इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कि मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको गिवन हो गई कि y 0 है, y0 0 है और y1 0 0 है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, आप मैक्लॉरिन थ्योरम को अप्लाई करेंगे और आप एक्सपेंशन करेंगे y को, ठीक है, तो y इस तरीके से एक्सपेंड होगा, y इज इक्वल टू y0, ठीक है, प्लस x फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है, इस तरीके से। अब आप देखो कि चूंकि मेरा क्या है यहाँ पे कि y1 0 है, ठीक है, तो y1 आपका जो है ना ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, y0 है तो ये भी आपका 0 हो गया, बाकी सारा टर्म आपका बचेगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दे रहे हैं, तो मेरा टर्म आ जा रहा है वाई बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, इधर आपका ये सारा कुछ बच जाएगा, ओके। तो यहाँ से आप देखोगे कि
चूँकि मेरा कर्व जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, ओके, ठीक है। ओरिजिन से पास कर रहा है तो अगर हम लिमिट दोनों तरफ लगा दें क्या, x टेंडिंग टू 0 व्हेन y टेंडिंग टू 0, ठीक है, या x टेंडिंग टू 0 इम्प्लाइज y टेंडिंग टू 0। ये जैसे ही लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 y बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिर्फ आपको ये बचेगा, ठीक है। बाकी इसलिए कि इसके बाद जितने भी टर्म है उसमें x पाया जाएगा, ठीक है। एक्स होगा, एक्स स्क्वायर होगा, तो सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ ये एक कांस्टेंट टर्म बचेगा 1 बाई फैक्टोरियल टू वाई टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं सिंपली कि ओरिजिन पे जो रेडियस ऑफ कार्वेचर है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा। तो फॉर्मूला हम लोगों को पता है रेडियस ऑफ कार्वेचर का क्या होता है, 1 प्लस वाई वन का स्क्वायर। मैंने आपको बताया ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। 1 प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इस पूरे का पावर होल 3/2 और डिवाइडेड बाई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, ये होता है। तो ओरिजिन पे निकाल रहे हैं तो यहाँ पे y1 जीरो होगा, यहाँ पे y2 जीरो होगा, ठीक है। तो y1 जीरो तो मेरा जीरो है जी, ठीक है, तो ऊपर का वैल्यू में सिर्फ आपको 1 बचेगा ओनली, ठीक है। और y2 जीरो यहाँ से आप देखोगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल 2 को उधर लगा दीजिएगा तो 2y बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। y2 जीरो क्या हो जाएगा यहाँ से मेरा y2 जीरो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 टू वाई बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपली जो यहाँ पे चूंकि 1 बाई वाई टू जीरो है तो इसको उल्टा कर दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर बाई टू वाई, ठीक है। तो आपको देखो एक्स स्क्वायर बाई टू वाई ये आपका फॉर्मूला हो गया रेडियस ऑफ कार्वेचर एट ओरिजिन का, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अगर मेरा एक्स एक्सिस टेंजेंट है तो किसी तरीके से अगर कर्व आपका ओरिजिन से पास करता है, ठीक है, और वाई एक्सिस अगर टेंजेंट है, तो कि दोनों केस हो सकता है, क्योंकि ओरिजिन से कर्व पास कर रहा है या तो एक्स एक्सिस टेंजेंट होगा या तो वाई एक्सिस टेंजेंट होगा। तो अगर यहाँ पे वाई एक्सिस टेंजेंट होता है तो इसी तरह से हम लोग काम करेंगे, एक्स के प्लेस पे वाई डाल देंगे, वाई के प्लेस पे एक्स, तो फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो वाई टेंडिंग टू जीरो वाई स्क्वायर बाई टू एक्स, ठीक है। तो बिल्कुल लॉजिक से याद रहेगा। अब उतना कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, काफ़ी सिंपल फॉर्मूला है, लॉजिकली याद रखिएगा कि अगर टेंजेंट आपका एक्स एक्सिस है, टेंजेंट जो है ओरिजिन पे क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है, और कर्व आपका ओरिजिन से पास करता है, तो उस केस में आपको एक्स को ऊपर लेना है, एक्स स्क्वायर बाई टू वाई कर देना है, ठीक है, अंडर द लिमिट एक्स जीरो वाई जीरो, तो ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका टेंजेंट क्या है, वाई एक्सिस है, टेंजेंट जो है ओरिजिन पे क्या है जी, वो आपका वाई एक्सिस है, तो आपका क्या हो जाएगा, आसानी के साथ में ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। इनको न्यूटन फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। इसी पे बेस्ड आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पोल निकल जाएगा। अगर आपको पोल पे निकालना है तो आप फॉर्मूला बस याद रखिए ये ऊपर वाला, ठीक है, और आप पुट कर दीजिए। चूंकि हम लोग जब पोल पे काम करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग किसके लिए करेंगे, हम लोग करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए। और पोलर कर्व में क्या होता है जी, हम लोग एक्स को लेते हैं आर कॉस थीटा और वाई को लेते हैं क्या, आर साइन थीटा, ठीक है। तो मोहब्बत से आपको क्या करना है, एक्स के प्लेस पे डाल देना है आर कॉस थीटा, वाई के प्लेस पे आर साइन थीटा। एक्स वाई दोनों चूंकि ओरिजिन को टेंड कर रहा है तो थीटा हमारा भी जीरो को टेंड करेगा, ठीक है। सो थीटा टेंडिंग टू जीरो, थोड़ा सा यहाँ पे लिमिट का यूज़ करने के लिए सजा देते हैं, आर बाई टू थीटा लिख देते हैं, ठीक है, थीटा बाई साइन थीटा लिख देते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू 1 हो जाएगा अंडर लिमिट, ये आपका 1 हो जाएगा, तो हमारा सिर्फ बचेगा आर बाई टू थीटा। सो दिस इज द फॉर्मूला। तो आप देखोगे कि सिंपली वही चीज़ है, ठीक है, आपको यही याद रखना है, एक्स के प्लेस पे डाल देना है आर कॉस थीटा, वाई के प्लेस पे आर साइन थीटा, तो सारा थीटा के साथ हट जाएगा, सिर्फ ऊपर में बचेगा आपका आर और नीचे बचेगा आपका टू थीटा, ठीक है। तो बिल्कुल बिंदास तरीके से आपका ये सब फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है जी। अच्छा, कुछ क्विक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे देखो आपका क्विक एग्जांपल है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दिस कर्व, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पे एक्स और वाई जो है दोनों एस के टर्म में दिया हुआ है, तो हम लोग सिंपली मोहब्बत से क्या करेंगे, एक्स का डेरिवेटिव निकाल लेंगे एस के रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ पे भी वाई का डेरिवेटिव निकाल लेंगे एस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब ये दोनों मिल गया तो यहाँ से चाहो तो दोनों का डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो, ठीक है, या ये कर लो कि सिर्फ सेकंड वाले का निकाल लो डबल ऑटो डेरिवेटिव, ये इसी का फिर से इसके रिस्पेक्ट में करके, ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, डी एक्स बाई डी एस डिवाइड बाई दिस, तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको आसानी के साथ में मिल जाएगा, ठीक है। ये सारा काम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग आसानी से करते हैं, वहाँ पे पॉइंट वगैरह भी गिवन रहता है, लेकिन कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल आसानी से के साथ में कर पाएंगे, ठीक है। इससे देखो यहाँ पे फिर क्या है, शो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, शो दैट फॉर दिस कर्व, ठीक है, ये कर्व है और आपको प्रूफ करना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होगा। तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए आपको ऐसा क्वेश्चन में ना, मैंने आपको शुरू में जो बताया वो काम करिएगा, ठीक है। मतलब हमको ये पता है कि क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है डी एस बाई डी साई, इसका बस हमको यूज़ करना है। तो आप चाहो तो इसको एज ए टर्म ऑफ साई ले आओ, ठीक है, इसको एज ए टर्म ऑफ साई, ये कैसे आएगा,
इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है? डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एस, तो आपका ये आ जाएगा 2s ds बाई, सॉरी 2s ds आ जाएगा। 2s सिर्फ आएगा क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एस ही कर रहे हैं ना, और चलो 2s आएगा, ठीक है? चलिए आगे, यस 2s आ जाएगा। इधर आपका आ जाएगा 8a और y का हो जाएगा dy बाई ds, ठीक है? अब ये जो dy बाई ds है, ये मेरा क्या है? ये मेरा है साइन साई, ठीक है? तो ये आपका हो गया साइन साई। तो अब देखो, अब आपका जो यहाँ से s है ना, वो क्या हो गया? 2 को इधर हटाइए तो हो जाएगा 4a साइन साई। तो अब आपका जो है ना s साई के टर्म में आ गया है, तो ये काम करना काफ़ी ईज़ी हो गया। सो आपका यहाँ पे जो ds बाई डी साई होगा, सिंपली वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 4a कॉस साई, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर काफ़ी ईज़िली आपका निकल जाएगा। अब आपको वापस में ये प्रूफ करना है, ठीक है? तो आप कुछ कीजिए, करिए मत। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे y को लाना है मेरे को वापस, ठीक है? तो y को वापस लाने के लिए आप इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है? कैसे? रो इज़ इक्वल टू 4a कॉस साई को हटा करके मैं लिख देता हूँ क्या? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर साई, ठीक है? ओके? अब साइन साई आपको यहाँ से मिल जाएगा y के टर्म में, ठीक है जी? अच्छा, क्वेश्चन सही डाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। चलो इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? इसको यूज़ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 4a रूट अंडर 1 माइनस साइन से यहाँ से आपका आ जाएगा एस स्क्वायर बाई 16a स्क्वायर, ठीक है? ये आ जाएगा, ओके? यहाँ से इक्वेशन 1 से यूज़ करेंगे तो। फिर यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 4a कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा 16a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ठीक है? अब आपका एस स्क्वायर क्या है? 8ay स्क्वायर है, 8ay है ये क्वेश्चन में, इसको आप पुट अप कर दो। यहाँ से आपका मोहब्बत से देखो आ जाएगा, ठीक है? कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, जैसा ज़रूरत होगा ना वैसा आप काम करते चले जाएँगे। तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर माइनस 64 8y स्क्वायर वहाँ से, ठीक है? अब इन दोनों में हमारा 4a कॉमन निकल जाएगा, 4a को कॉमन निकाल लीजिएगा, ठीक है? 4a को कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे एस स्क्वायर का वैल्यू ही 8ay दिया है, ध्यान दीजिएगा ना। तो थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि मेरे को एस स्क्वायर का वैल्यू जो है डायरेक्टली गिवन है, क्या है? एस स्क्वायर का वैल्यू है 8ay, तो डायरेक्टली ये 8ay आ जाएगा, ठीक है? ओके। अब ये 16a स्क्वायर को बाहर कीजिए तो क्या होगा? मुझे ये प्रूफ करना है। जैसे ही मैं 4a को बाहर करता हूँ, ठीक है? तो अंदर में क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8ay बाई 16a स्क्वायर, ठीक है? तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे y बाई 2a मिलेगा, तो एग्ज़ैक्टली वही चीज़ मिलेगा जो हमको प्रूफ करना है। तो ऐसे ही यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है? और आप उसको चाहो तो खुद से भी बना सकते हो। बस आपको मेन जो मदर फ़ॉर्मूला है कि मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर ds बाई डी साई होता है, उसको लेके बढ़ना है। तो आपको कर्व को बस साई के टर्म में चेंज करना होगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है जी? क्लियर है? ओके। अच्छा, इसी तरीके से देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में भी आपको s जो है वो इस फॉर्म में दिया हुआ है और आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है? ये प्रूफ करना है। तो कर्व में फिर से आप ds बाई डी साई कीजिएगा तो आपको वहाँ से जो है सेक साई मिल जाएगा, कॉस साई का यूज़ कीजिएगा तो आपका कर्व जो है ना वो साई के टर्म में आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे ये आ जा रहा है, ठीक है? ये आ जाएगा, फिर से आप उसको साई के से साथ डिफरेंशिएट करके और आसानी के साथ में देखो यहाँ पे प्रूफ हो जा रहा है, ठीक है? बिल्कुल बना हुआ है, काफ़ी ईज़ी है, आप देख लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, इसके बाद इम्पोर्टेंट होता है कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द ओरिजिन यानी पोल। पोल से कॉर्ड ऑफ कर्वेचर को फाइंड आउट करना। तो कॉर्ड ऑफ कर्वेचर भी पूछ दिया जाता है, ठीक है? तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि सिंपली जब हम लोगों को रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना होता है तो हम वहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है? तो जब आप सर्कल ड्रॉ करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए तो डेफिनिटली अब वहाँ पे हमको कॉर्ड ऑफ कर्वेचर भी मिलेगा, क्योंकि सर्कल का कोई भी कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है? तो यहाँ पे कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल पूछा है, यानी थ्रू द ओरिजिन पूछा है आपसे, ठीक है? देखो ये है मेरा पोल, ये मेरा पोल है, ओके? और यहाँ से जो कॉर्ड पास कर रहा है, जो 2 पॉइंट पे कट करेगा वो है पीई। तो हमको यहाँ पे पीई का वैल्यू फाइंड आउट करना है सिंपली, ठीक है? तो थोड़ा-सा ज्योमेट्री कर लेंगे, पी से डी को मिलाएँगे से थ्रू द सेंटर, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डायमीटर, ठीक है? अब आपका यहाँ पे जो पीसी है वो क्या है? वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है? रो, ओके? तो जो पीडी होगा वो डायमीटर है, तो पीडी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 रो, ठीक है? ये सारा कुछ आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है? पीडी 2 रो हो गया। अब हमको पीडी पता है, अब ध्यान दीजिए ना कि पॉइंट पी पे ये जो है, ये क्या है? ये है टैंजेंट, ठीक है? ये लाइन, ये आपका टैंजेंट है, ओके? और पोल से ऐसे डायरेक्टली जो ईपी आ रहा है, ये आपका क्या है? ये है आपका रेडियस वेक्टर। ये सब हम लोग पहले से जानते हैं। तो रेडियस वेक्टर और टैंजेंट के बीच का एंगल क्या होता है? फाई होता है, ठीक है?
ये अगर फाई है, ध्यान दीजिएगा, तो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये भी फाई होगा मेरा, ये फाई है तो ये भी मेरा क्या होगा, ये भी मेरा फाई होगा, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल भी फाई हो गया। अब देखो, चूंकि ये जो पीडी है ना, पीडी क्या है, पीडी आपका डायमीटर है, तो डायमीटर क्या होता है, हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये पूरा एंगल परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। तो अगर ये साई है तो फिर ये छोटा वाला एंगल कितना बचेगा, ये वाला, सिर्फ ये वाला एंगल मेरा बचेगा 90 माइनस साई, ठीक है, 90 माइनस फाई, सॉरी, ये चूंकि फाई था तो ये बचेगा 90 माइनस फाई। तो मोहब्बत से आपको यहाँ पे ट्रायंगल दिख गया, क्या, पीडीई, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, पीडीई, जहाँ पे ये जो एंगल है, एंगल पी वो क्या है, वो है 90 माइनस फाइव, ठीक है। तो हम बस इसका यूज करेंगे, चूंकि हमको फाइंड करना है क्या, पीई, और हमको पीडी पता है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे क्या, कॉस, कॉस का एंगल लेंगे, कॉस पाई बाई 2 माइनस फाइव ले लेंगे, ये ठीक है, ये ले लेंगे। तो यहाँ से मेरे को हो जाएगा क्या, इस ट्रायंगल में बेस बाई हाइपोटेनियस, ठीक है, तो बेस हो गया पीई और हाइपोटेनियस आपका हो गया 2 रो डायमीटर, ठीक है। ये आपका साइन फाइव बदल गया, तो साइन फाइव इज इक्वल टू क्या आ गया जी, पीई बाई 2 रो आ गया। यहाँ से मोहब्बत से जो है हमको जो पीई निकालना था, यानी कॉर्ड ऑफ कार्वेचर, वो क्या आ जाएगा, वो 2 रो साइन फाइव आ जाएगा। तो या तो इसको याद रखो, ठीक है, नहीं भी याद रखोगे तो फिगर आपको याद रहेगा, तो बिल्कुल मोहब्बत से सेकंड में निकल जाएगा। ये देखते ही पता चल जाता है कि ये 2 रो है, ये 90 माइनस फाइव बन रहा है, तो ये क्या होगा, ये 2 रो साइन फाइव होगा, ठीक है। सिर्फ अगर फाइव बनता तो 2 रो कॉस फाइव होता, लेकिन 90 माइनस फाइव बन रहा है तो ये क्या होगा, 2 रो कॉस फाइव होगा, ठीक है। तो ये पीई का वैल्यू निकालना बहुत ही ईजी हो जाएगा, जो कि कॉर्ड ऑफ कार्वेचर थ्रू द पोल है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो पूछा जाता है आपसे, बिल्कुल आप सेकंड में निकाल पाओगे, ओके। अब कॉर्ड ऑफ कार्वेचर परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर क्या होगा, ठीक है। भाई सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर क्या होगा, तो ये पूरा रेडियस वेक्टर है मेरा ना, इसके परपेंडिकुलर कौन है, तो ये हो गया ईडी। तब आपसे ईडी पूछ रहा है, ईडी पूछ रहा है, या बोलो पीएफ पूछ रहा है, तो पीएफ या ईडी दोनों क्या है, दोनों आपका परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर है, ठीक है। तो सिंपली हमको करना क्या है, तो हमको या तो आप ट्रायंगल अप्लाई कर लीजिएगा, तो अब आप लीजिएगा साइन का फॉर्मूला, तो आपको ईडी मिल जाएगा। जैसे ही साइन 90 माइनस फाइव करेंगे तो आपको फिर कॉस फाइव आ जाएगा, एक तरीका, ठीक है। या जो आपको मिला है वहीं पे आप क्या कीजिए, आपको चूंकि इसका परपेंडिकुलर निकालना है, तो आप फाइव को रिप्लेस कर दीजिए 90 माइनस फाइव से, तो आपका जो साइन है वो कॉस में चेंज कर जाएगा। तो भाई रेडियस, कॉर्ड ऑफ कार्वेचर थ्रू पोल ये होता है, तो परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर क्या हो जाएगा, 2 रो कॉस फाइव हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान सा फॉर्मूला है, बिल्कुल लॉजिकली आपको याद रहेगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अ, अब यहाँ पे है कि कॉर्ड ऑफ कार्वेचर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एक्स, ठीक है, और कॉर्ड ऑफ कार्वेचर पैरेलल टू एक्सिस ऑफ वाई, ठीक है, ओके। तो ये तो शायद नीचे बना हुआ है, हाँ ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया गया है, हमको लगता है ये रिपीट हो गया, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। चलो अभी तो इमेज नहीं हटेगा। यहाँ पे आ जाइए, कोऑर्डिनेट एक्सिस से अगर आपको निकालना है ना पैरेलल, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे ही लगता है कि रीराइट हो गया है, तो अभी इस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है, इस पे अभी फिलहाल हम लोगों को ध्यान नहीं देना, ठीक है जी, ओके, इस पे भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। चलो, तो फिलहाल इस पे ध्यान नहीं देना है, ये यहाँ पे रीराइट हो गया है, ठीक है। अब डायरेक्ट नीचे आ जाओ आप, यहाँ पे कॉर्ड ऑफ कार्वेचर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो कॉर्ड ऑफ कार्वेचर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब कि कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल अगर हमको निकालना है कॉर्ड ऑफ कार्वेचर, देखो फिगर मैंने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है, ये टेंजेंट है मेरा, क्योंकि साई एंगल बना रहा है, ओके। तो आपका जो कॉर्ड ऑफ कार्वेचर है पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो पीई है, दिस वन, ठीक है, या इसके पैरेलल में डीएफ है। और कॉर्ड ऑफ कार्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस आपका ईडी है, या तो एफपी है, ठीक है। अब देखो काफी आसान है, ये जो है आपका जो टेंजेंट होता है पीटी, ये आपका साई एंगल बनाता है, ठीक है, ये साई है भाई, और ये पूरा 90 डिग्री है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो डायमीटर होता है थ्रू द सेंटर, ठीक है, जो कि 2 रो होगा लंबाई में, तो वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, ये साई है, तो और ये पैरेलल है ना, ये पैरेलल लाइन है, तो ये भी साई होगा, ये भी साई होगा, ठीक है, पूरा। तो ये पूरा 90 डिग्री है, तो फिर ये छोटा सा एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस साई। अब हमको सिंपली मोहब्बत से ईडी निकालना है, क्या करेंगे, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया, तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे साइन 90 माइनस साई का फॉर्मूला, ठीक है, फॉर दिस एंगल। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सामने का आपका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, तो रेडियस ऑफ कार्वेचर है। यहाँ से मोहब्बत से मेरा जो ईडी निकल गया वो क्या निकल गया, 2 रो, और ये क्या हो गया, कॉस साई।
तो जहाँ आप पैरेलल टू एक्सिसेस निकालेंगे तो वो अब आपका साई के टर्म में आएगा। जब आप थ्रू द पोल निकाल रहे थे, परपेंडिकुलर टू आप रेडियस वेक्टर निकाल रहे थे, तो वो फाई के टर्म में आ रहा था। अब आपको साई के टर्म में आ रहा है, ठीक है? तो ये हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपका जो कॉर्ड होगा उसका, ठीक है? कॉर्ड का लेंथ। तो कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये आ गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस 2 रो साइन साई। अच्छा, मैंने ईडी निकाल दिया, माफ़ कीजिएगा ना, ईडी निकाला, तो ईडी क्या हो गया, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया। ये क्या हो गया? पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि ईडी पैरेलल टू वाई एक्सिस है ना, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस निकालोगे तो 2 रो कॉस साई आएगा, ठीक है? और पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालोगे, यानी ईपी निकालना चाहोगे, तब आपको कॉस का फ़ॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो वहाँ पे 2 रो साइन साई आ जाएगा, ठीक है? तो बात वही है, एक्स एक्सिस के तो रटना रट्टा नहीं मारना है, इस तरह का फिगर आपको याद रखना है। फिगर से बहुत ही जल्दी बिल्कुल मोहब्बत से निकल जाएगा कि भाई ये साई है तो ये साई है, यानी 90 माइनस साई है। आपको एक ट्रायंगल मिल गया। क्लास 7-8 का ये कैलकुलेशन है कि ट्रायंगल है, मेरे को हाइपोटेन्यूज पता है, तो बेस निकालने के लिए क्या करना है, परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करना है, ठीक है? तो यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालने के लिए आप साइन लेंगे, 90 की वजह से वो चेंज कर जाएगा कॉस में। तो याद रखना है कि पैरेलल टू जब आप वाई एक्सिस करेंगे तो आपको कॉस में मिलेगा, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस करेंगे तो आपको लेना था कॉस, लेकिन वो 90 से साइन में चेंज हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको साइन में मिलेगा, ठीक है? बहुत ही आसान सा फ़ॉर्मूला है, और ये सब फ़ॉर्मूलाज़ ही जनरली फ़ॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो काफ़ी आसानी से आपके आपके आपसे बनने वाला है, ठीक है? एक क्विक एग्ज़ाम्पल देख लो, तो आपका कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल का, ठीक है? आपको मान लो आपको बोल दिया कि शो दैट द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल फॉर दिस कर्व, ये कर्व आपको दिया हुआ है, इज़ दिस, ये आपको बताना है कि कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू पोल ये होगा, ठीक है? तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल वो क्या होता है? तो थ्रू द पोल होता है 2 रो साइन फाई, ठीक है? ओके? ये आपको बस निकालना है। तो अब देखो, आपको इसमें साइन फाई तो तुरंत हो जाएगा काम इसका। इम्पोर्टेंट है रो निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना। और इस तरह के कर्व को का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हैं, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है? कि मोहब्बत से क्या कीजिए, पेडल कर्व में चेंज कर दीजिए इसको। एक बार पेडल कर्व में चेंज हो जाएगा तो आपको रो निकल जाएगा आसानी के साथ में, डी आर बाई डी पी से, ठीक है? इससे क्लियर है? तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये कर्व दिया हुआ है, चाहो तो यहाँ पे जैसे लॉग लिया गया है, डायरेक्ट भी आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको देखो वही आएगा, ठीक है? इससे मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। Rn दिया हुआ है, डायरेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, nRn-1 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा An, और साथ में n माइनस में आएगा sin n थीटा, ये आ गया, ठीक है? तो अब आपका यहाँ पे जो मेरे को जो कि देखो, मेरे को dr/dp चाहिए, ध्यान दीजिएगा ना, और हम लोगों ने थीटा के रिस्पेक्ट में किया है, तो यहाँ पे आपको dr/dθ भी मिलेगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, हाँ? तो ये हो गया इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन इस कर्व का। अब यहाँ से dr/dθ को आप निकालिए, निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो n कैंसल होगा, ठीक है? और आ जाएगा माइनस an sin n थीटा डिवाइडेड बाई r टू द पावर n-1, ठीक है? ये आ गया जी, ओके? अच्छा, अब देखो यहाँ से, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे को चाहिए रो इज इक्वल टू क्या, r dr/dp, ठीक है? तो यहाँ से आप ना, अच्छा, tan फाई का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमको पहले निकालना होगा फाई, ठीक है? तो tan फाई क्या होता है जी, तो tan फाई होता है, हम याद करके रखे हैं, r d थीटा बाई dr होता है, r d थीटा बाई dr, ठीक है? तो आप चाहो तो इसको पहले उलट दो, तो d थीटा बाई dr निकल जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा माइनस में r टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाई an sin n थीटा, ये आ गया, ठीक है? अब यहाँ से tan फाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, tan फाई होता है मेरा r d थीटा बाई dr, ये होता है, ठीक है? जैसे ही हम r से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा माइनस r टू द पावर n, और नीचे आ जाएगा an sin n थीटा, ठीक है? अब Rn का वैल्यू पता है क्या है, an cos n थीटा, ये आप पुट अप कर दीजिए। यहाँ पे पुट अप करेंगे तो हो जाएगा माइनस an cos n थीटा डिवाइडेड बाई an sin n थीटा, ठीक है? ये an कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मेरा आ जा रहा है माइनस cot n थीटा। अब ये देखो, ये कॉट में आया है, इधर tan है ना, tan फाई का वैल्यू मेरा क्या आया है, कॉट में आया है, तो इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ tan में ही, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 2 प्लस n थीटा लिख सकते हैं जी, ठीक है? tan पाई बाई 2 प्लस n थीटा, ओके, ध्यान दीजिएगा, हाँ? तो tan पाई बाई 2 प्लस n थीटा इधर लिख देंगे तो ये एक्चुअली cot n थीटा होता है। इधर आपका tan फाई है, तो आपको फाई मोहब्बत से मिल जाएगा कि क्या आ गया, पाई बाई 2 प्लस n थीटा। ये सब मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, ठीक है? तो आपको एक बार फाई मिल गया, जैसे यहाँ पे देखो फाई मिल गया, पाई बाई 2 प्लस n थीटा, ठीक है? तो सिंपल सिंपल आगे डिफरेंशिएशन करने से। अब फाई मिल गया तो मैं अप्लाई करूँगा क्या? मैं अप्लाई करूँगा P इज़ इक्वल टू R sin फाई, ठीक है? पेडल कर्व लाने के लिए। तो
आर है आपका साइन 5 के यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए π/2 प्लस एन थीटा, ठीक है। यहाँ पे हमारा पी आ जाता है क्या, आर कॉस एन थीटा, ठीक है। अब कॉस एन थीटा को आप क्वेश्चन से निकाल लीजिए। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था हमारा आर एन इक्वल टू ए एन कॉस एन थीटा, ठीक है। तो कॉस एन थीटा क्या हो जाएगा जी, यहाँ से हो जाएगा ये आर एन बाई ए एन। यहाँ से आपका मोहब्बत से आ जा रहा है आर का पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन। अब देखो कंप्लीटली पेडल इक्वेशन आ गया है पी और आर के टर्म में। तो पेडल इक्वेशन जैसे ही आएगा तो आप क्या करेंगे, आप इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी पी बाई डी आर क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एन प्लस वन आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाई ए एन, ये आ गया, ठीक है। तो अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो ये होता है आर डी आर बाई डी पी होता है, ठीक है। तो आर है यहाँ पे, आर को रहने दीजिए, और डी आर बाई डी पी क्या हो जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए एन बाई एन प्लस वन और आर एन हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो मोहब्बत से यहाँ पे काम आपका बहुत इजीली हो जा रहा है। यहाँ पे आपका रो निकल जा रहा है क्या, आर ए एन डिवाइड, सॉरी आर तो हट जाएगा ऊपर से, नीचे माइनस कर लेते हैं पावर को, एन प्लस वन आर एन माइनस वन, ये आपका रेडियस ऑफ कार्वेचर आ गया। एक बार ये निकल गया तो हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था कॉर्ड ऑफ कार्वेचर थ्रू द पोल, ये हमको निकालना था, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है 2 रो साइन फाई। तो रो का वैल्यू एग्जैक्टली देखो यही आया है, और साइन फाई क्या होगा, तो साइन फाई आर एन बाई ए एन होगा, ये हम लोग देख चुके हैं यहीं से, ठीक है। कहाँ से, जैसे देखो साइन फाई आपको चाहिए ना, कुछ करना नहीं है, 2 रो साइन फाई चाहिए, कुछ करना नहीं है, ठीक है, यही चाहिए। तो 2 रो साइन फाई का वैल्यू क्या आया था, फाई का वैल्यू आया था π/2 प्लस एन थीटा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा π/2 प्लस एन थीटा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जा रहा है जी, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बिंदास बनता है इस तरह का। तो 2 रो ये आपका हो गया कॉस एन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया 2 रो, और कॉस एन थीटा क्या था, तो अभी मैंने आपको बताया था कि कॉस एन थीटा हमारा हो जाता है आर एन बाई ए एन, तो ये हो गया आर एन बाई ए एन, ठीक है। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिला हुआ है, क्या है, ये है हमारा 2 ए एन बाई एन प्लस वन आर टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है, ये है। और ये आपका साथ में आ गया आर एन बाई ए एन, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मोहब्बत से मेरा क्या बच रहा है, 2 आर बाई एन प्लस वन बच रहा है। दिस इज द रेडियस ऑफ कार्वेचर थ्रू द पोल, ठीक है, सॉरी कॉर्ड ऑफ कार्वेचर थ्रू द पोल। तो कॉर्ड ऑफ कार्वेचर थ्रू द पोल क्या आ रहा है, 2 आर बाई एन प्लस वन आ रहा है, देख रहे हो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि पेडल कर्व से कन्वर्ट करके निकालने में काफ़ी ईज़ी हो जाता है, और ये फ़ैमिलियर भी है, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें कम होता है तो आप पर लोड कम पड़ता है, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कार्वेचर में, ठीक है। फिर जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो अगर कंपटीशन के पर्पज़ से आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है वो फार्मूला के एक बेस पे आता है कि इसका क्या फार्मूला है, या इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, या इस तरह का कुछ अगर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया तो इसको आप बहुत जल्दी निकाल सकते हो, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ों को मैंने कवर कर दिया है, तो आप लोगों का यहाँ पे कार्वेचर लगभग एंड हो गया, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोगों का चलता रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके रखो। और वन टू वन सारा देखो कंटेंट आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। तो वन टू वन सारा अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को रिकॉल करके जाएँगे, आपके सिलेबस में ये अवेलेबल है, तो आपको फिर एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो ध्यान से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।